हर पल जियो ड्रामा शिकंजा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो होती है फ़िज़ा वो सुबह बैठ के स्टडी कर रही होती है और रिदा जो होती है वो नाश्ता रेडी कर रही होती है। इतने में इसकी भाभी आती है और वो कहती है कि अभी तक नाश्ता रेडी ही नहीं हुआ है। इस पर रिदा जो होती है वो कहती है कि बस अभी नाश्ता बन जाएगा। इस पर वो कहती है कि जल्दी से नाश्ता जो है वो टेबल पर लगाओ। और फ़िज़ा कहाँ पे है? इस पर वो कहती है कि फ़िज़ा जो है वो बैठ के पढ़ रही है। इस पर जाती है रानी फ़िज़ा के पास और जाकर उसको बहुत खड़ी खड़ी बातें सुनाने लग पड़ती हैं। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है कि आपको अपने मोहरे से खुद पूछना चाहिए, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और वो खुद ही भागा है। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, तुमने उसको कुछ कहा होगा वरना वो ऐसे कैसे भाग सकता है और वो अपनी जो है वो चीज़ को छोड़ कर तो कभी भी नहीं भागने वाला। इस पर जो होती है फ़िज़ा वो कहती है तो फिर आपको खुद ही उससे पूछ लेना चाहिए कि ऐसा उसने क्यों किया है। इस पर जो होती है रानी वो उसकी रजिस्टर पकड़ के फाड़ना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि बहुत ज़ुबान चलती है ना तुम्हारी, अब तुम्हारी ज़ुबान को मैं बंद करवा के छोड़ूंगी। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी भाभी जो है वो उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। दूसरी तरफ जो होती है रानी जैसे ही नाश्ते के डिब्बे पे बैठती है तो वहाँ पे जाके वो फिर से उसकी साकिब की बहनों की बातें करना स्टार्ट हो जाती है और वह कहती है कि तुम्हारी बहनों की इतनी ज़्यादा टेंशन कि मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मेरा तो सांस रुकना स्टार्ट हो जाता है। मेरी मरहूमा सास जो है वो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर चली गई हैं और मुझे अब समझ नहीं आती कि मैं इन लड़कियों को क्या करूँ। और अगर मैं इन लोगों को कुछ समझाने की बात करती हूँ तो ये आगे से मुझे क्वेश्चन करने स्टार्ट हो जाती हैं और मुझे ही बुरा भला कहती हैं, जबकि मैं तो इन लोगों को जो है वो अपनी बच्चों की तरह समझती हूँ। मेरे अपने बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरी नंदे तो मेरे बच्चों की तरह ही हैं। इस पर वो साकिब के सामने बहुत बड़ा ड्रामा करती है और साकिब जो होता है वो भी उसकी बातों में आ जाता है। वो जल्दी से जाता है उसके लिए जूस लेने और वो कहता है एकदम फ्रेश जूस पिए, उसके बाद हम लोग जो है वो डॉक्टर के पास चलेंगे। दूसरी तरफ ज़ारून जो होता है वो अपने वालिद को ड्रॉप करता है। उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम जो है वो टाइम निकाल कर रानी के घर चले जाना और जाकर जो है उसके गिफ्ट्स वगैरह उसको दे देना। इस पर जो होता है ज़ारून वो सीधा ही जाता है रानी के घर और रानी के घर जाके उसको जो है उसकी गिफ्ट्स वगैरह देता है और वो पूरे घर में जो है फ़िज़ा को देख रहा होता है, लेकिन फ़िज़ा जो होती है उसको कहीं भी नज़र नहीं आते। बार बार रिदा ही सब कुछ लेकर आ रही होती है और फ़िज़ा को जो है रानी कहती है कि तुम अगर ज़ारून के सामने आई तो तुम्हारा मैं बुरा हश्र कर दूँगा, फिर तुम लोगों को घर से भी निकाल दूँगी। इसी वजह से फ़िज़ा जो होती है वह ज़ारून के सामने आती ही नहीं और ज़ारून जो होता है वो बार बार फ़िज़ा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन फ़िज़ा उसको कहीं भी नज़र नहीं आते। इस पर ज़ारून को कॉल आती है और ज़ारून जो होता है वो उठ के चला जाता है, लेकिन उसका मोबाइल जो होता है उसी टेबल पर पड़ा होता है। इस बार रानी जो होती है वो कहती है कि आके जो है वो सारी सफाई करो और मेरा बैग लाकर मुझे दो, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर के पास जाना होता है तो इसी वजह से वो डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं। और ज़ारून को याद आता है कि उसका मोबाइल जो है वो तो अभी रानी के घर ही है। इस पर वजह से वो दोबारा अपना मोबाइल लेने के लिए वापस आता है तो वहीं पे फ़िज़ा जो होती है वो सफाई कर रही होती है। तो इस पर ज़ारून जो होता है वो कहता है कि फ़िज़ा मैं अपना मोबाइल लेने आया था। इस पर वो कहता है कि फ़िज़ा मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मुझे मनाने की एक मौका तो दो, मैं तुम्हें मना लूँगा। और क्या हुआ क्या इस बार इतना? इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी क़यामत आएगी, क्योंकि आप तो रानी भाभी के भाई हैं, आपका तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों पे जो है वो सब लोग बातें करेंगे और फिर हम लोगों को इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। इस पर रिदा जो होती है वो कहती है कि भाई आपको नहीं पता हम पे कितनी बड़ी क़यामत टूटी है। इस पर जो होता है ज़ारून वो कहता है कि मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। इस पर जो होती है इतने में ही साकिब जो होता है वो भी आ जाता है, क्योंकि वो लोग फाइल घर भूल जाते हैं, इस वजह से वो लोग आ जाते हैं। और जैसे ही जो होती है रानी वो देखती है ज़ारून की गाड़ी तो वो भी जल्दी से अंदर जाती है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे दोबारा। इस पर वो कहता है कि मेरा मोबाइल यहाँ पे रह गया था तो मैं अपना मोबाइल लेने के लिए आया हूँ। इस पर जो होती है रानी वो कहती है कि तुमने अपना मोबाइल ले लिया ना, बस ठीक है अब तुम जाओ। इस पर जो होता है ज़ारून वहाँ से चला जाता है और जो रानी होती है वो फ़िज़ा के ऊपर फिर से बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर फ़िज़ा जो होते हैं वो बोलना लग पड़ती है और वो कहती है साकिब है, आप कभी तो हमारी भी बात का यकीन कर लें, हम भी आपकी बहनें हैं, आपको सिर्फ इसकी बातों का ही यकीन क्यों आता है। इस पर वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको हम लोग इतने झूठे लग रहे हैं तो करो ज़ारून को कॉल, ज़ारून को कॉल करके पूछो कि वो क्यों आया था यहाँ पे, उसको बुलाओ, यहाँ पे सबके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पर जो होती है रानी वो जानबूझ के बेहोशी का ड्रामा करती है और वो गिर जाती है कि कहीं सच में ज़ारून को यहाँ पे बुला लिया गया तो साकिब को सब कुछ पता चल जाएगा और साकिब जो है वो ज़ारून के साथ फ़िज़ा की शादी भी फिक्स कर देगा। इसी वजह से जानबूझ के बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ ज़ारून जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैंने जो है वो गलत किया, मुझे फ़िज़ा का साथ देना चाहिए। इस पर वो फ़िज़ा के पास वापस आता है और वह कहता है कि फ़िज़ा तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, हम लोग आज ही निकाह करेंगे। इस पर ज़ारून जो होता है वो फ़िज़ा का हाथ पकड़ के साकिब की तरफ लेके जा रहा होता है तो इतने में आगे से साकिब आ जाता है और रानी जो होती है वो कहती है कि देख लो तुम्हारी बहन जो है मेरे भाई के ऊपर कैसे डोरे डाल रही है। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो जल्दी से ज़ारून का हाथ छोड़ देती है और साकिब जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से फ़िज़ा को देखते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा शिकंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।